दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान की दर्दनाक कहानी बताएंगे कि जिसका नाम माइकल जैक्सन था, जिसने 150 साल तक जिंदा रहने का दावा किया था, लेकिन उसकी मौत बहुत भयानक हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, माइकल जैक्सन, जिसने म्यूजिक और डांस को एक नया अंदाज दिया। माइकल जैक्सन एक दिन नजूमी यानी ज्योतिषी के पास गया और कहा कि मैं तुमसे 2 सवाल करता हूँ, तुम इनके जवाब दो। ज्योतिषी ने कहा कि जरूर, मैं कोशिश करूंगा। माइकल जैक्सन ने कहा कि क्या ये मुमकिन है कि ये जो मेरा काला रंग है ये गोरा हो जाए, और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मेरी जिंदगी कितनी है, यानी मैं कितने साल तक जीऊंगा। तो ज्योतिषी ने जवाब दिया कि जहां तक तुम्हारी शक्ल की बात है तो ये जैसी है वैसी ही रहेगी, और अगर तुम्हारी जिंदगी की बात की जाए तो एक इंसान की जिंदगी 60, 70 या ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक रहती है। इस बात पर माइकल जैक्सन जोर जोर से हंसने लगा और उसने ज्योतिषी से कहा कि तुम गलत हो, और अगर तुम गलत नहीं भी हो तो मैं तुम्हें गलत साबित करके रहूंगा। मैं अपनी काली शक्ल को गोरा करके दिखाऊंगा और साथ ही 150 साल तक जिंदा रहकर दिखाऊंगा। इसलिए माइकल जैक्सन ने ये दोनों ख्वाहिशें पूरा करने के लिए ठान ली। सबसे पहले उसने अपनी काली त्वचा को बदलना शुरू किया। इसके लिए उसने अमेरिका और यूरोप के सबसे अच्छे प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स की खिदमत ली। यहाँ तक कि 1987 तक उसने अपनी शक्ल और हरकत सब कुछ बदल दिया। यानी अब एक काले सियाह माइकल जैक्सन की सूरत अब एक खूबसूरत औरत की तरह दिखने लगी थी। एक गोरा और नया माइकल जैक्सन अब लोगों ने देखा। उसने 1997 में अपनी तीसरी एल्बम को जारी किया। ये माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी जो बहुत ज्यादा कामयाब रही थी। तकरीबन 3 करोड़ कॉपियां बिकी। इस एल्बम के बाद उसने बहुत सारे टूर भी किए। उसके बाद वो बड़े बड़े मुल्कों में भी गया। उसने अपनी शोहरत की वजह से करोड़ों और अरबों डॉलर भी कमाए। इस तरह उसने अपनी काली रंगत को सबसे पहले शिकस्त दी। इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपने अतीत से भागना शुरू किया। उसने तमाम अपने रिश्तेदारों से और अपने खानदान वालों से रिश्ते नाते तोड़ दिए। अपने तमाम एड्रेस चेंज कर लिए, यानी पैसे के दम पर उसने अपने लिए गोरे माँ बाप भी खरीद लिए। उसने अपने पुराने दोस्तों से जान छुड़ा ली, जिसकी वजह से वो अकेला होता गया और बनावटी और आर्टिफिशियल दुनिया के भंवर में फंसता चला गया। इसी आर्टिफिशियल तरीके से उसने बेटा और बेटी भी पैदा किए। दोस्तों, अब बारी थी 150 सालों तक जिंदा रहने की। अब उसने 150 साल तक जिंदा रहने के लिए वो तरीके अपनाए, वो जतन किए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ ऑक्सीजन के कमरे में ही सोता था। वो जरासीम और बैक्टीरिया से बचने के लिए उसने दस्ताने पहनना शुरू किए। लोगों से हाथ मिलाने के लिए वो हैंड ग्लव्स पहनता था। लोगों से मिलने से पहले वो मास्क लगाकर ही घूमता था, और वो खाना भी स्पेशल वाला खाता था, और अपने साथ 12 डॉक्टर्स की टीम लेकर घूमता था। और ये डॉक्टर्स रोजाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से को चेक करते थे, और उसका खाना रोज लेबोरेटरी में टेस्ट होता था। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही वो खाना खाता था। दोस्तों, आप एक बात तो यकीन मानिए कि उसने एक्स्ट्रा दिल, आंखें, जिगर, फेफड़े सभी का बंदोबस्त कर रखा था। यानी ऐसे डोनर्स को तैयार कर रखा था कि जिनका खर्च माइकल जैक्सन खुद उठाता था, और वो डोनर्स भी हमेशा तैयार रहते थे कि कब माइकल जैक्सन को हमारे दिल, गुर्दे, फेफड़े, आंखों की जरूरत पड़ जाए। और ये सब करने के बाद अब माइकल जैक्सन को यकीन हो गया था कि वो 150 सालों तक आराम से जिंदा रह सकता है। फिर एक दिन 25 जून की रात आई। माइकल जैक्सन को सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई। डॉक्टर्स को इस बारे में जैसे ही पता चला तो उन्होंने पूरे मुल्क के सबसे अच्छे डॉक्टर्स को माइकल जैक्सन के घर पर इकट्ठा कर लिया। सभी डॉक्टर्स उसको मौत से बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करने लगे, लेकिन नाकाम हुए और मजबूरी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। और वो शख्स जिसने 150 सालों तक जीने के लिए सब कुछ किया, सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर मर गया। उसकी रूह
पल भर के अंदर अल्लाह के पास पहुंच गई। उस वक्त 10 मिनट में गूगल पर 10 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन के मरने की खबर पढ़ी और वो गूगल के ट्रैफिक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। और इस हेवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सर्वर डाउन हो गया था, जिसकी वजह से गूगल को लोगों से माफी मांगनी पड़ी थी। पोस्टमार्टम करने के बाद ये पता चला कि ज्यादा एहतियात करने की वजह से माइकल जैक्सन के अंदर की बॉडी पूरी ढांचा बन चुकी थी और खोखली हो गई थी। वो गंजा था और उसकी पसलियां भी टूटी हुई थी। उसकी टांगों और हाथों पर इंजेक्शंस के हजारों निशान थे और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से वो पेन किलर्स का मोहताज हो गया था। लेकिन ये डॉक्टर्स की टीम, डोनर्स की टीम, ये इंजेक्शन, दवाइयां उसे मौत के मुंह से ना बचा सकी। दोस्तों, माइकल जैक्सन की ये मौत दुनिया के सभी लोगों के लिए ऐलान है कि इंसान दुनिया को फतेह तो कर सकता है, लेकिन अपने मुकद्दर को नहीं बदल सकता, खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को माइकल जैक्सन की इस इबरतनाक मौत का पता चल सके। और अगर आप इसी तरह की मालूमाती और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।